Welcome back to our YouTube channel. On behalf of Chartered Studies Academy, I, Dimple Shah, welcome you to lecture number 4 of paper number 2 of CA Intermediate, Corporate and Other Laws. इससे पहले हमने कवर किए 3 लेक्चर्स जहां पे हमने खत्म भी कर दिया चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो आगे बढ़ते हैं. Let's move on to chapter number 2, that is incorporation of company and matters incidental thereto. तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कवर क्या करने वाले. एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का. फर्स्टली तो हमारे पास है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन. ये कंपनी जन्म कैसे लेती है, उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है. फिर मिनिमम मेंबर्स एंड ओपीसी, दैट इज 1% कंपनी. जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम ओपीसी को जब कवर करेंगे तो इन डिटेल सारे प्रोविजन हम ओपीसी के भी कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में. फिर आ गया हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, that is not for profit company, that is section 8 of the Companies Act 2013. पिछले वीडियो में कवर किया था ना ये. देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. फिर आते हैं हमारे 2 इंपॉर्टेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. वी हैव मेमोरेंडम, आर्टिकल, एक्ट दैट विल ओवरराइड बोथ ऑफ देम. ऑल्ट्रेशन करना हो किसी क्लॉज में तो कैसे करेंगे, ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम एंड ऑल्ट्रेशन एन आर्टिकल. अपडेशन ऑफ चेंजेस टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द एमओए एंड एओए and a copy of these have to be given to the members. Okay. फिर आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स पर कि हम उनको सर्विस कैसे करेंगे, उसका ऑथेंटिकेशन कैसे देखा जाएगा, इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा. एंड लास्टली वी हैव सम अदर फ्यू प्रोविजंस व्हिच विल कवर मिसलेनियस प्रोविजंस व्हिच विल इंक्लूड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब से होगा, कैसे होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, इधर कहाँ क्या मेंटेन करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं आपको. देन रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम इफ एनी, converting the company, if you want to convert a private limited company to a public limited company या वैसा कुछ, तो वो सारे conversions हम उधर देखेंगे. And a subsidiary that cannot hold shares in the holding, and there are a few exceptions to this case. तो इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रमोटर. अभी प्रमोटर हमने कवर किया है जस्ट हमारे पिछले वीडियो में, है कि नहीं. मैंने उधर एक ट्रिक बताया आपको कि कैसे याद रखना है उसको. ओके, वी केम टू द कंक्लूजन दैट वील डू इट इन दिस फॉर्म, दैट इज PCA. प्रमोटर यानी कि अ पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस और इन द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी. देन फिर हमने किया था C, दैट इज द कंपनीज एक्ट. CA किया था ना हमने. C, दैट इज द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. एंड वी डिड A. A is according to whose advice the board of a company, the board of directors is accustomed to act. Sorry, the board of directors is accustomed to act, but it will not include a person who is acting merely in professional capacity, such as an attorney, technical or functional experts. यानी कि अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी के लिए काम कर रहे हो and you have any of these powers, then you will not be called a promoter of the company. Now, promoter is one who undertakes to form a company with reference to a given project and to set it going, who takes the necessary steps to accomplish the purpose. To be a promoter, one need not necessarily be associated with the initial formation of the company. One who subsequently helps to arrange the floating of its capital will be equally regarded as a प्रमोटर. नाउ ये आपको बताया गया है कि देखिए आपको स्टार्टिंग से कंपनी से जुड़ने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर देयर विद द कंपनी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड देन यू आर इवेंचुअली बिकम अ प्रमोटर. नहीं, आप बीच में भी कहीं पर भी आ सकते हो, अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हो और आप प्रमोटर कहलाए जा सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी जॉइंड विद द कंपनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. यू कैन बी से आइडेंटिफाइड नेम्ड एज अ promoter in the prospectus, or you can be identified that as such in the annual return, और आपको कंट्रोल आ गया हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर. अदरवाइज इट कैन बी पार्शियल एज वेल, नॉट नेसेसरी दैट यू आर एसोसिएटेड विद द कंपनी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ओके, नाउ प्रमोटर इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी एसोसिएशन, पार्टनरशिप, कंपनी, जो भी हो जो ये सारे डिसीजंस ले रही है कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के लिए. ओके, सो इट टेक्स ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट, that is create and mold a company and set it going in a fiduciary position. Now to be a promoter, one necessarily will be associated with the initial formation of the company. True or false? ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया. इसका आंसर ये होगा कि false. One who subsequently helps the company to grow, to keep going, raise funds, advises the boards
with respect to any matters will be equally regarded as promoter. However, इधर एक exception आ जाता है आपको, अगर if a person is acting in professional capacity, such person cannot be regarded as a promoter. ये आप इधर एक और लाइन ऐड कर सकते हो in detail. ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर. बहुत सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं कंपनीज के. सी द काइंड्स ऑफ कंपनीज. नाउ दिस फ्लो चार्ट इज वेरी गुड. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू सच फ्लो चार्ट्स, है कि नहीं. आईसीआई ने ये एक बहुत अच्छा काम कर दिया है हमारे लिए. ये देखिए, अभी कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो गई अनइनकॉर्पोरेटेड. अभी अनइनकॉर्पोरेटेड इधर ही खत्म हो जाएगी क्योंकि वो अभी तक जन्मी ही नहीं, उसका बर्थ ही नहीं हुआ, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे भी नहीं. इनकॉर्पोरेटेड कंपनी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये चार्टर कंपनी नहीं है, स्टैट्यूटरी कंपनी ना पहले होती थी, अभी सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज ही होती है. ओके, इट्स मोस्टली नाउ इट इज ओनली द रजिस्टर्ड कंपनीज व्हिच हैपन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दे आर स्प्लिट. ये हमने किया था हमारे डेफिनेशन सेक्शन में. लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड, है कि नहीं. अभी लिमिटेड बाय शेयर्स पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है. लिमिटेड बाय गारंटी फर्दर क्या होगा कि इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स. उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ गारंटी से लिमिटेड होगी. सो लिमिटेड बाय गारंटी विथ कैपिटल एंड विदाउट कैपिटल. देन यू हैव पब्लिक प्राइवेट अंडर ईच एंड अनलिमिटेड कंपनी विथ कैपिटल विदाउट कैपिटल. ओके, नाउ अगर एक फ्यू थोड़े आपको एग्जाम्पल्स देखने हो इसको लेके, ये देखिए. सपोज आप बोल रहे हो एक पब्लिक कंपनी के बारे में विच इज लिमिटेड बाय गारंटी. हमने क्या बोला था, एनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब द मेंबर्स हैव अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट दैट देव गारंटीड. कि अगर इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वोन्ड अप, कि अगर कल कंपनी बंद होने वाली है तो मैंने बोला था कि मैं ₹1 लाख दूंगी, दैट्स इट. माई लायबिलिटी टू द कंपनी इज लिमिटेड टू 1 lakh because that is something I've guaranteed. Okay, so now usually they are not for profit organizations, okay, which may be often used by something like a charity, for a sports club and other membership organizations. cooperative societies हो गया, सी स्पोर्ट्स क्लब हो गया. सो ऐसी सब चीजों के लिए ये हम यूज करते हैं पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. यूजुअली दिस इज द केस, नॉट नेसेसरी इधर ही यूज होता है, पर कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली वो शेयर इशू करेंगे नहीं करेंगे, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन देम. ओके, सी CAGs, they are similar to companies limited by shares. They don't have share capital or shareholders. They are owners by guarantors. Now here they've said it that they don't have share capital, but we will go as per ICI material, which says that limited by guarantee can be with capital or without capital. है कि नहीं. तो ये बस एक example था for better understanding purpose. Then you have public company limited by shares. Now public company, if you say limited by shares, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन. कि हमारे NSE पे जो भी शेयर्स लिस्टेड होते हैं, सारी पब्लिक कंपनी सारे के शेयर्स लिस्टेड है. मोस्ट कॉमन यही है. ओके, सो इधर एक एग्जांपल ही आपको चाहिए तो मैंने इन्फोसिस ले लिया है, बिकॉज दे हैव लिस्टेड ऑन द NSE, दे आर ऑफरिंग देयर शेयर्स टू पब्लिक, एंड इफ दे आर ऑफरिंग द शेयर्स टू पब्लिक इज इम्प्लाइड दैट इट इज अ पब्लिक कंपनी. सेकेंडली, इन्फोसिस लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सो यू कम टू नो इट इज अ पब्लिक कंपनी एंड इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इट्स स्टॉक्स ऑन द NSE. ये हो गया आपका पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. नाउ private company limited by shares, this is usually rarely seen because it is first of all it's restricting the right to transfer the shares. The maximum number of members can be 200, है कि नहीं. तो अगर इनिशियली कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो भी रही है तो आगे जाके वो कन्वर्ट कर जाती है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. पर इसका एक एग्जाम्पल नॉर्मली स्टार्टअप्स होती है, बिकॉज इनिशियली व्हेन दे आर स्टार्टिंग अप एंड व्हेन दे आर ग्रोइंग स्लोली, वो एक प्राइवेट में ही पसंद करती है इनकॉर्पोरेट करना. सो प्राइवेट स्टार्टअप्स हो गया, फिर एक फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर हो गया. नॉर्मली छोटे स्केल पे जब होते हैं, वी स्टार्ट विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देन फर्दर एज वी एक्सपांड इट इज बेटर टू गेट इनटू द लीगैलिटीज, द फॉर्मेलिटीज एंड देन गो टू पब्लिक कंपनी, है कि नहीं. नाउ very classic example here is Google India Private Limited. That is an example of a private limited company. Now specifically note कीजिएगा ये Google India है. Okay. Moving further, is Google India a subsidiary of Google? Answer is yes. Google India is a subsidiary of Google. Further, Google is also owned by someone known as an Alphabet Inc. Okay. So Google India है हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है हमारी इंडिया वाली. उसको वो एक सब्सिडियरी है एक गूगल की. गूगल खुद ओन करता है एक अल्फाबेट. ओके, अल्फाबेट नामक कंपनी. अल्फाबेट हमारी है एक पब्लिक कंपनी. अल्फाबेट इज अ
public company. Now, linking this to the knowledge of your past chapter. मेरी जो होल्डिंग कंपनी गूगल फॉर दैट मैटर, गूगल इंडिया एंड गूगल ही ले लेते हैं. गूगल है एक पब्लिक कंपनी. ओके, गूगल इंडिया है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. If the subsidiary is a private limited company and if the holding is a public limited company, तो क्या होता है? Subsidiary is a deemed to be public company. ये हमने previous वाले में किया है कि नहीं? So this is connecting the dots जो आपको करने हैं सारे chapters में. You have to link the provisions of whatever you know when you get one answer, because बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक आंसर में 2-3 provisions साथ में combine करके पूछे जाते हैं. Okay, so this any day will increase the impact of how your paper is presented to the examiner. Okay, and आप ऐसे examples भी लिख के आ सकते हो when you are sure of your examples. अभी public company limited by shares पूछ लिया, वो तो आप sure हो ही, right? वो तो आप श्योर हो ही कि आपको पता ही है कि नॉर्मली ऑल ऑफ दोज आर लिस्टेड ऑन द एनएससी वो एक हो जाएगी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. एग्जांपल लिख के आ जाओ. रियल लाइफ एग्जांपल्स रिटन व्हेन यू हैव इट इन द बैक ऑफ योर माइंड ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. ओके, वो आप एक एडेड एडवांटेज दे देता है, आपका एक प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ा देता है पेपर में. ओके, सो यस, आगे बढ़े. नाउ सबसेक्शन 1 to section 3 provides that for lawful purposes, by subscribing their name to the memorandum and complying with the requirement, public company may be formed by 7 or more persons. यानी कि आपका जो minimum number of members चाहिए होगा वो होगा 7. Minimum number of members required is 7 in case of a public limited company, and in case of a private limited company the same is 2. Okay, private limited company 2. And if it is a OPC as a private company, because I told you OPC यानी कि 1% कंपनी, तो पब्लिक का तो सवाल उठता ही नहीं, उधर मिनिमम ही 7 ही, तो एक ही इंसान की है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी में फॉर्म होती है. सो OPC may be formed by 1 person individually. Okay, now company formed as specified may be incorporated as limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability. However, it depends on the person कि उनको कैसे करना है. आगे बढ़ते हैं OPC को लेके. Now, the Companies Act 2013 for the first time allowed the formation of a company by just one person with limited liability called a one-person company, which is described as a private company. Okay, ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि ये OPC होता है in a private limited company format. It is described as a private company. वो एक पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता. लॉजिक क्या है? पब्लिक का भाई मिनिमम मेंबर्स ही 7 है, इधर तो एक ही इंसान की बात हो रही है जो 1 मैन शो चला, तो ये डेफिनेटली प्राइवेट के चक्कर में ही होगा. ओके, सो प्राइवेट कंपनी. Further along, there are certain provisions which are specifically mentioned under the Companies Act 2013 for a one-person company. ये provisions है क्या? Only a natural person. So when I speak about a natural person, this means that एक कंपनी एक ओपीसी को फॉर्म नहीं कर सकती, बिकॉज कंपनी इज क्या? इट इज अ आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शल दिस थिंग पर्सन, राइट? जुडिशियल, वो आर्टिफिशियल पर्सन है. इट इज नॉट अ रियल नेचुरल पर्सन. सो ओनली अ नेचुरल पर्सन, यानी कि जीता जागता इंसान ही ओपीसी को फॉर्म कर सकता है, पहली बात. सेकेंडली, अदर देन अ माइनर. नाउ कनेक्ट द डॉट्स. माइनर अगर आपको पता होगा, सीए फाउंडेशन का याद अगर आपको आ रहा होगा अभी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, राइट? द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली इज वॉइड. तो क्या आप एक माइनर को अलाउ करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. भाई बच्चे को क्या ही पता होगा, है कि नहीं? तो माइनर को हम नहीं गिनते. सो ओनली अ नेचुरल पर्सन अदर देन अ माइनर हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट. इसका मतलब क्या हुआ? वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए. वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए. रेजिडेंसी मैटर करती है या नहीं? नहीं. रेजिडेंसी हो या ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता, वो होना चाहिए एक इंडियन सिटीजन. ओके, सो नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर, इंडियन सिटीजन whether resident in India or not will be eligible to incorporate an OPC. Resident for the purpose of this act, for this section, if not for this act specifically, but for this section specifically, for this OPC part,
रेजिडेंट मतलब 120 days, okay, for a period of not less than 120 days during the immediate preceding financial year. Now, OPC cannot be incorporated into a company or it cannot be converted into a company under section 8 of the act, यानी कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं की जा सकती. एंड सेकेंडली इट कैन नॉट carry out any non-banking financial investment activities which are including investment in securities. Okay. Now, further, indicate the name and consent nominee. Indicate the name and consent nominee. मुझे बताना. The memorandum of one person company will include indicate the name of the other natural person again other than minor. ये common है. Natural person other than minor. हमको बच्चा नहीं चाहिए and हमको जीता जागता इंसान चाहिए. So natural person other than minor. Indian citizen, whether resident in India or not, with his prior written consent. Okay, prior written consent चाहिए हमको उस इंसान से. That in the event of subscribers death or incapacity to contract becomes the member of the company. See, हमारे जब बैंक अकाउंट भी होते हैं हमारी उधर नॉमिनी होते हैं, है कि नहीं? ये उसको क्या हो रहा है भाई? हम जब बैंक अकाउंट भी खोलते हैं उधर भी हमारा नॉमिनी बनता है. ये तो हम डायरेक्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, भले ही वो ओपीसी हो, पर ये हम कंपनी डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी को, तो क्या इधर नॉमिनी नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा. एक तो एक ही इंसान है, वन मैन शो. उस इंसान को कुछ हो गया तो कल भी कंपनी कौन चलाएगा? फिर ऐसे टिपिकल इंडियन ड्रामा जहाँ पे 2 लोग और 2 भाइयों के बीच झगड़ा होगा वगैरह, वैसे सब थोड़ी होगा इधर. थोड़ी ना फैमिली ड्रामा चल रहा है. सो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आप लोग फैमिली ड्रामा करो, उससे पहले ही हम बता दें कि जो ओपीसी का जो मेंबर होगा, जिसने ओपीसी को फॉर्म किया होगा, उसको एक नॉमिनी चाहिए. द मेमोरेंडम विल इंडिकेट द नेम ऑफ द नॉमिनी विच इज अ नेचुरल पर्सन अदर एंड माइनर, इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, विथ अ प्रायर रिटन कंसेंट. कि वो पहले से लिखित में देना चाहिए कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं अग्री करता हूं कि आई कैन बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी इन द ओपीसी, who in the event of subscriber's death or incapacity will become the member further. Okay. Now, see, Miss Madhu formed an OPC when Mr. Sudan is nominee, as his name is specified in the MOA with the consent. Now, Miss Madhu was declared insolvent. Pending to discharge insolvency, she becomes incompetent to contract. जब तक आप इंसॉल्वेंट से एक सॉल्वेंट नहीं बन जाओगे, यू आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. याद कर दो आप, है कि नहीं? यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफ यू आर unless you discharge your insolvency. Now she becomes incompetent to contract. Hence, Mr. Sudan will now become the member of such OPC. अभी ना एज हम इस चैप्टर्स में आगे आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे. फॉर्म MGT, फॉर्म INC, ओके, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं. माई एडवाइस इज थोड़े फॉर्म्स इधर उधर आपको याद, AGT भी है, ADT भी है, MGT भी है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है. तो अगर आपको थोड़े बहुत इधर उधर याद हो रहा है तो इट्स ओके, नहीं याद हो रहा है तो भी इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ऑन यू. इट्स नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल द फॉर्म नंबर्स बिकॉज अगेन सी इट्स लाइक सेक्शन नंबर्स. जैसे सेक्शन नंबर्स याद नहीं होते, फॉर्म नंबर्स भी डिफिकल्ट है याद करने के. आप चाहिए तो एक समराइज शीट बना सकते हो एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस टू द चैप्टर्स. यू राइट अभी फॉर्म INC 32 दैट इज स्पाइस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. फॉर्म INC 4 उसमें क्या होता है, नॉमिनी का नाम दिया जाता है. विल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद मेमोरेंडम विद कंसेंट ऑफ द नॉमिनी. ओके, सो आप ऐसे एक समराइज लिस्ट बनाओ हर चैप्टर के लिए एंड उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, तभी आपको वो याद आ जाएगा. दैट इज वन वे. सेकेंडली, नहीं करना है, इट्स ओके, बिकॉज फॉर्म्स एज एंड व्हेन यू प्रोसीड देयर बी अ लॉट ऑफ देम इनकमिंग एंड कंफ्यूजन बढ़ सकता है. सो इट्स ओके ऑन बोथ द साइड्स. ओके, पर्सनली मैंने क्या किया था, मैंने थोड़े फॉर्म्स याद कर लिए थे जो मुझे लगा था इंपॉर्टेंट है, बट मैंने सारे फॉर्म्स याद नहीं किए थे. सेम थिंग विद सेक्शंस, थोड़े बहुत इधर उधर याद कर लिए थे बिकॉज वो बार बार एक चैप्टर पढ़ने से थोड़े ऐसे ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाते हैं, छप जाते हैं दिमाग में कि अगर मैं आंख बंद कर तो मेरे को वो पेज पे ये सेक्शन नंबर था इतना याद आ जाए. सो वो थोड़े पेपर्स के लिए हो जाता है, थोड़े सब्जेक्ट्स, थोड़े चैप्टर्स के लिए हो जाता है. सो दैट इज व्हाट आई हैड डन एट माय टाइम. Now, आगे बढ़ते हैं. The name of the such nominated person as my nominee will be written in INC 4 and along with the consent I have to provide it to the registrars along with the memorandum and article. That is a public document. आपको चाहिए ही वो incorporation के time पे. Now, where a natural person being a member in OPC in accordance with this rule becomes a member in another such
company, then the person shall meet the above criteria. He can be a member only in one company within a period of 180 days. यानी कि आपका नोट इधर का जो रेफरेंस है ना वो इधर से दिया गया. एनी नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी. देखिए पहले तो वन मैन शो है, इतना सारा भार आपके अकेले के कंधों पर. आप एक और फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाएंगे, कैसे चलेगा? ओके, नॉमिनी भी वही, अगर ये चला गया तो उसको टेक ओवर करना, तो वो अकेले कैसे सब करेगा? इसीलिए अ नेचुरल मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी. अगर वो हो गया एक ओपीसी, चलो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं इसमें ओपीसी बन जाता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, देन you cannot be in both of them. You have to give up on one of it within a period of 180 days. यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक छोड़ देना पड़ेगा. ओके, आइदर वन you'll have to leave. आप एक ही ले सकते हो मैक्सिमम. नाउ withdrawal of consent by nominee. Now इधर such other person may withdraw his consent by giving a notice in writing to such sole member and to the one person company. देखिए अगर मुझे अभी मैंने डिसाइड कर, मेरी फ्रेंड ने मुझे अपॉइंट कर दिया था नॉमिनी उसका, हमारे बीच में कुछ झगड़ा हो गया, मैंने बोला मुझे नहीं बनना तेरा ओपीसी, जा तुझे जो करना है कर, मुझे नहीं बनना नॉमिनी तेरे ओपीसी का, तुझे जो करना है कर ले, मैं अपना कंसेंट विड्रॉ करी, मुझे नहीं रहना. अगर ऐसा कुछ हुआ, देन आई हैव टू गिव माई कंसेंट टू देम बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग कि वो बोलेगी तुझे छोड़ना है ना, जा चली जा इधर से, लिखित में लेके जा भाई मुझे, in writing. See, all of this ना, it is important to maintain documentation. जैसे आप अपनी आर्टिकलशिप की जर्नी शुरू करेंगे, this is one thing all of you will realize, that is the importance of documentation. कि you know आगे जाके when you have so much of work with you, मल्टीटास्किंग करते हुए आपको याद नहीं रहता कि ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था. That is the reason documentation is very important. Documenting whatever you are doing. मुझे ये करना है, मैंने ये कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर लो अभी से, बहुत आसान पड़ जाएगा सच में. ओके, सिमिलरली इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप्स, ऑर्गेनाइज ऑल योर फाइल्स. ओके, अच्छे से सब कुछ रखो, ऑर्गेनाइजेशन सीखो, डॉक्यूमेंटेशन सीखो, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स वंस यू स्टार्ट एंटरिंग योर कॉर्पोरेट लाइफ. एंड जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो इतना इंपॉर्टेंस का रियलाइज नहीं होता है, बट वंस यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है छोटी छोटी चीज़ों को अडेप्ट करना. ओके, सो हो गया ज्ञान, आगे बढ़े. सो विड्रॉल ऑफ कंसेंट, डॉक्यूमेंटेशन को राइटिंग में लेना है उनसे कि भाई मैं छोड़ के जा रही हूँ. मैं विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग. फर्दर, in case the sole member, in this case the member will nominate another person within 15 days of receipt. यानी कि उससे तो मुझे धोखा दे दिया, अभी 15 दिन के अंदर अंदर मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा. 15 दिन के अंदर अंदर इतना मेहनत करना पड़ेगा मुझे, सोचो आप लोग. ओके, of the within 15 days of receipt of the notice and will send an intimation of such nomination in writing to the company along with the written consent of the other person so nominated. कि ये जाएगी तो दूसरी भी आएगी, दूसरी आएगी तब एक रिटर्न कंसेंट लेके आएगी, उसको भी अपना रिटर्न कंसेंट वापस हमको देना पड़ेगा. Replacing the nominee with another one. The member may change the name of the person nominated by him at any time for any reason, including in case of death or incapacity. Okay, so the member can change or he may change the name of the person which is nominated by him. Name of the person nominated by him, यानी कि मैंने अपनी फ्रेंड को नॉमिनेट कर दिया था, हमारे बीच में झगड़ा हो गया. सी, फॉर एनी रीजन दे कैन बी नॉमिनेटेड इंक्लूडिंग इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी. हमारे बीच में झगड़ा हो गया, मैंने बोला भाई छोड़ के चलिए जा, मैं रिप्लेस कर लूंगी तुझे. फर्स्टली, और इट कैन बी इन केस ऑफ डेथ दैट द नॉमिनी इज पास्ड अवे, आई नीड समवन एल्स टू रिप्लेस हिम और हर, और इट कैन बी इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंसॉल्वेंसी या ल्यूनेसी, दैट इज लूजिंग योर माइंड. लाइक मेरी फ्रेंड थोड़ी पागल हो गई, दैट इज अ लाइटर वर्जन. ओके, सॉरी, बट व्हाट आई मेंट इज there were some mental health issues and she doesn't have the capacity to take decisions anymore. So that is why that can be also a case, incapacity to contract, or it can be your bankruptcy, insolvency. Okay, it can be insolvency also. So
In this case they'll have to obtain a prior consent of such other person, यानी कि नॉमिनी को बोलना पड़ेगा भाई अपना कंसेंट दे दे और जाओ तुम. ओके. Member can do so by giving intimation in writing the company. It is not specified and in the act or rules whether intimation will be prior to making the changes or afterwards. However, we consider it to be prior intimation. Okay, prior intimation. Any such change in the name of a person will not be deemed to be an alteration of the memorandum. अगर मैं सिर्फ अपने नॉमिनी का नाम चेंज कर रही उसको हम ऑल्ट्रेशन नहीं गिनेंगे हमारे मेमोरेंडम में, उसको हम वैसे ही रहने देंगे. बिकॉज एक तो भाई है छोटू सा एक इंसान का तो शो है, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है उसकी कंपनी में. ओके, उसको सब पता है क्या हो रहा है उसकी कंपनी में. दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरेशन, शैल नॉट बी डीम्ड एज एन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम. ओके. Now Rajesh had formed an OPC when his wife Rupali was the nominee. For the last 2 years, Rupali is suffering from terminal illness, and due to this hard fact, he wants to change her as a nominee. He has trusted and experienced friends who are Ram Nivas who could be made the nominee, or Rajesh or his son, Rajesh's son Rakshak, who is of 17 years of age. Majority कब अटेन होती है भाई? 18 साल की उम्र में. 17 पे क्या हो तुम? बच्चे. क्या बच्चा एक नॉमिनी कहलाया जा सकता है? नहीं. ही इज इनकम्प्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट. अ माइनर is incomplete to contact. Only a natural person can be appointed as a member and a nominee who is an Indian citizen, whether resident in India or not. है कि नहीं? That is why Rakshak in this given case is since being a minor cannot be appointed as a nominee of the OPC. आगे बढ़ते हैं. नॉमिनी बिकम्स द सोल मेंबर. अभी मेरे जो मेंबर थे वही डेथ हो गई या इनकेपेसिटी हो गई, कुछ तो हो गया उनको. द सोल मेंबर, मेरा जो फॉर्म किया था उसने, ही सीजेस टू बी द मेंबर एंड नॉमिनी बिकम्स अ न्यू मेंबर. देन अगेन within 15 days of becoming member, the person will appoint in the event of his death or incapacity, however, new nominee. यानी कि अगर मैं कंपनी चला रही हूँ, मुझे कुछ हो गया, ओके, सो देयर इज समथिंग लाइक इनकॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन. ओके, इंसॉल्वेंसी होगी, I have to quit. I am incompetent to contract. My nominee will take over. Suppose my nominee is my mom will take over. In this case, within 15 days, she has to, what she will do? Within 15 days, she has to appoint a nominee. Okay, easy. पहला वाला क्या था? Withdrawing the consent. यानी कि मेरी फ्रेंड मुझसे झगड़ा करके भाग गई, मैंने उसको बोला 15 दिन के अंदर I have to appoint someone else. फिर क्या हो गया? नॉमिनी जो था, रिप्लेसिंग द नॉमिनी, 15 दिन उसमें भी थे हमारे पास. ओके, सॉरी, उधर कुछ नहीं बोला था. आई एम सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज. उधर कुछ नहीं बोला था. जस्ट रिप्लेसिंग द नॉमिनी था द नेम एंड दैट डज नॉट कॉज अ चेंज इन द, इट डज नॉट कॉज टू बी एन ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम. है कि नहीं? सो पहला वाला विड्रॉल ऑफ कंसेंट, देन रिप्लेसिंग द नॉमिनी विद अनदर वन, देन वी हैव व्हेन द नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर 15 डेज के अंदर अंदर. 3 इंस्टेंसेस हो गए. ओके, अभी ये 15 पहला वाला और ये आखिरी वाला 15 प्लस 15 क्या हो गया? 30. 15 प्लस 15 क्या हो गया? 30. वही 30 इधर यूज कर लो. नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्टर, दैट इज in case of any of the changes discussed above, it can be either withdrawal of consent by the nominee, replacing the nominee, and when the nominee only becomes a member, then within 30 days of receipt of such notice of withdrawal of consent, intimation of change or cessation of whatever way, will file the notice to the registrar of such withdrawal. Such withdrawal of consent, change or rescission within 30 days. Okay, within 30 days आपको ROC को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा. बिकॉज एज आई सेड, रजिस्ट्रार इज लाइक अ मॉम डैड, उनको सब बता के करना पड़ता है कि नहीं? नाउ, even a non-resident India can form and become a member of an OPC? Yes. क्या आपको कुछ कंडीशन दिए गए थे? इंडियन सिटीजन होना चाहिए. रेजिडेंट हो या ना हो, डजंट मैटर. है कि नहीं? सो नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर इंडियन सिटीजन एंड वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट विल बी एलिजिबल to incorporate an OPC and be a nominee also. Now relaxations available to OPC, हमने ये डिस्कस किया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते वक्त. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती.
एनुअल रिटर्न में सिर्फ एक डायरेक्टर का साइन चल जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत भी नहीं है. ओके. Then you have holding of AGM as required is not necessary in case of OPC. There's a relaxation that is also there, even relaxation then convening board meeting, यानी कि board meetings conduct करना जरूरी नहीं है. Okay, OPC are allowed to file financial statements within 6 months from the close of financial year. Okay, उनको 6 महीने का वैलिडिटी दिया जाता है. अगले प्रोविजन पे बढ़ते हैं, दैट इज मेंबर्स व्हेन आर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस. अभी सेवरली लायबल एंड जॉइंटली लायबल इन दोनों का मतलब जान लेते हैं. जॉइंटली लायबल जो नॉर्मली सर्कमस्टेंसेस जो नॉर्मली एक कंपनी में चलती है कि सारे लोग एक साथ लायबल है फॉर ऑल द कंपनी के ट्रांजैक्शंस. सेवरली यानी कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन शेयर्स. सी जनरली मेंबर्स आर jointly liable for debt of the company, but they will be severally liable, यानी कि अपना अपना देख लो, खुद का देख लो. severally liable for the payment of debts of the company and may be severally sued therefore if at any time, यानी कि severally sued उनको punishment मिल सकता है if at any time. See there are conditions. normally हम सब मिल बांट के हम साथ साथ चलता है कंपनी में, पर अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, 2-3 कंडीशन जो हम आगे देखेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो अपना अपना देख लो हो जाता है, सबका स्प्लिट हो जाता है, जुदाई हो जाती है. ओके. जॉइंट लायबल से वो सेवरली लायबल बन जाते हैं. क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस बिलो 7 फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड बिलो 2 फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी 7 की और 2 की वो मीट नहीं हो रही है. Then secondly, and लिखा है इधर. ओके. and the company carries on the business for more than 6 months, यानी कि मेरे जो मेंबर्स थे, मैं एक सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हूँ, 2 मेंबर्स से कम थे हो गए, वो अभी एक ही मेंबर बचे, मिनिमम 2 होने चाहिए, अभी अकेली मैं बची हूँ, मैंने बिजनेस को चलने दिया फॉर मोर देन 6 months एंड एवरी अदर पर्सन इज अवेयर अबाउट इट. Okay, every such person who then carries on the business after those 6 months is aware of the fact that the business is carried on with reduced members. Okay, so अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 होने चाहिए थे, एक कोई तो कुछ हो गया, उसको इंसॉल्वेंसी हो गई, वो चला गया, इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, वो चला गया, 6 लोग बचे. हम 6 लोगों ने बोला छोड़ो यार कौन देखने आने वाला है, हमने बिजनेस कंटिन्यू कर लिया. अब भी हुआ प्रॉब्लम बिकॉज इवन आफ्टर 6 months वी आर कंटिन्यू द बिजनेस एंड वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट. अगर गलती से किसी को पता चल गया तो द मेंबर्स आर लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द टाइम दैट इज आफ्टर द इलैप्स ऑफ 6 months, यानी कि 6 महीने का आपको एक रिलीफ पीरियड समझ लो मिल रहा है. 6 महीने का आपको समझ लो एक रिलीफ पीरियड मिल रहा है कि हम आपको 6 महीने दे रहे हैं, वापस उन 6 मेंबर्स को 7 मेंबर्स कर दो. अगर आपने वो नहीं किया तो after 6 months, whatever transactions happen, they become severally liable and they're liable for the payment of the whole debts of the company. Example, अभी अमर अकबर एंथनी थे along with the 5 friends, they were members of Harmony Limited. यानी कि 8 लोग थे, 8 में से 2 of them died, which resulted in the member reduced to 6 and everyone knew about it. अभी क्या हुआ? Harmony Limited continued operations without increasing the members. Company eventually took a loan for the business operations and they defaulted in the payment. इस केस में सेवरली लायबल होंगे वो लोग. सी द लेंडर ऑफ द लोन कैन सू द कंपनी, यानी कि कंपनी को सू कर लिया या एंथनी को सू कर लिया या एनी रेस्ट ऑफ द 5 फ्रेंड्स, किसी को भी इंडिविजुअली सेवरली. एंड सो बिकॉज द मेंबर्स विल बी सेवरली लायबल फॉर सेड लोन इन द गिवन केस. क्यों? बिकॉज योर मिनिमम शुड हैव बीन 7, एक तो 6 हो गया एंड 6 महीने के बाद आपने बिजनेस कंटिन्यू किया एंड अबव दैट यू टुक अ लोन, इसीलिए वो आप severally liable हो गए उस केस में. Now see, members who knowingly operate the company for more than 6 months with less than minimum number of members are severally liable for the payment of all the debts contracted by the company during the period since the number of members was first reduced. क्या ये statement true है false है? Yes, ये भी क्या दिया है हमको? For more than 6 months फिर they are severally liable with company during the period since the number of members was first reduced. क्या दिया है? First reduced नहीं. सी मैंने क्या बोला? रिलीफ मिल रहा है आपको एक 6 महीने का कि 6 महीने तक आप अपना बिजनेस चला लो, पर
उस 6 महीने के अंदर आप किसी और को ढूंढो और वापस नंबर ऑफ मेंबर्स ले आओ. इसीलिए द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज द मेंबर्स आर लायबल severally for the payment of the whole debt of the company contracted during that time, that is after the elapse of 6 months. Okay, तो इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं ये चैप्टर. बाकी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ मैटर इन कमिंग फॉर यू ऑल. सो स्टे ट्यून्ड. कमेंट्स में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको बोलना हो, कमेंट्स में लिख दो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.